बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ सोमनाथ के मंदिर की कहानी। सोमनाथ के मंदिर के बारे में तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, लेकिन आज मैं मुख्तसर अल्फाज में आपके साथ इसकी कहानी शेयर करूंगी कि हकीकत में ये क्या है। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कंवारी रहती, और इन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने खूबसूरत औरतें और 300 कव्वाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहां मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुतन शिकन ने सोने चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज्जिज समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहे। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुएं में कुत्ते वाली सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की है कि जहाद में क्या फायदा, हम अपनी मईशत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिश्वरों की बात सुनकर कहा, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत यह है कि दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गरज सोमनाथ को दे मारा। इसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पर इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे जोहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज्जिजीन और राजों की पेश करता रकम से 100 गुना ज्यादा थे। महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फतह मक्का से एक रात कबल बनु उमैया के सरदार ने काबे से ट्रांसफर करवाया था कि इसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वो ना तो आ सके, लेकिन बनु हाशिम से महमूद गजनवी जरूर पहुंच गया तोड़ने। इसलिए काफिर मोरखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश हरगिज नहीं। बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी रहमहुल्लाह वो हस्ती है जब जाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को जल्जला आया, महमूद गजनवी की कब्र फट गई। मुंतजमीन ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोल दी। इसको मरे हुए 1000 साल हो गए थे। इसकी कब्र में अजीब मंजर था, इनका कफन तक मैला नहीं हुआ था। 1000 साल बाद भी इसका कफन वैसे का वैसे ही था। इनके हाथ सीने पर थे और कफन सीने से खुला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे इन्हें आज ही कोई कब्र में उतार कर गया है। इनके हाथ को हाथ लगाया गया तो वो नरमो नाजुक था। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैल गई, अल्लाह के दीन मुल्क व मिल्लत की हिफाजत करने वालों को अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद मकाम अता करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें कभी भी बातिल की पैरोकारी नसीब ना फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह के दुनियावी लालच से महफूज फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।